हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा किस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी बिजनेस का, किसी भी फील्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट? साइकोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ट्रेडिंग में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग से आपको डायरेक्ट पैसा मिलता है, राइट? जितना जल्दी पैसा मिलता है, साइकोलॉजी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ी चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। क्यों आप लोग लॉसेस ले रहे हैं मार्केट से? आपके पास स्किल्स है, नो डाउट। आपको मार्केट समझ में आता है, लेकिन जब चार्ट्स बन जाते हैं तब आपको मार्केट समझ में आता है, राइट? लाइव मार्केट्स में ट्रेड लेते हुए डर लगता है, अगर ट्रेड लेने में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, या फिर आप ट्रेड ले लेते हो लेकिन जल्दी एग्जिट कर लेते हो, एसएल का वेट नहीं करते, टारगेट्स का वेट नहीं करते, प्रॉफिट से ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए होने वाला है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे लर्निंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, साइकोलॉजी, राइट? कैसे इस सेटअप को बनाया जाता है। आपको क्या चाहिए ना, देखो, आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में आप लोग प्लान करते हो मार्केट्स में। यार, प्रॉफिट्स से नहीं चलेगा काम, ठीक है? अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हर कोई प्रॉफिट्स ही देखने आता है, और फिर प्रॉफिट्स के बाद होता क्या है, लॉसेस होने शुरू होते हैं आपके माइंड में ना। आपके माइंड में यार पैसा घुसा हुआ है, ठीक है? इस वजह से साइकोलॉजी, आपका जो माइंड है वो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाता है। इस वजह से आपको डर लगता है, क्योंकि आपको ना पीएनएल दिख रहा होता है सिर्फ, ठीक है? कि मैं हमेशा बस प्रॉफिट करूँ, लॉसेस मेरे को नहीं होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा होता है। आपको प्रॉफिट्स की चिंता नहीं करना है, आपको लॉसेस की चिंता करनी है। आपके माइंड में प्रॉफिट्स नहीं होने चाहिए, आपके माइंड में लॉसेस होने चाहिए। कैसे? देखिए, जब एक न्यूबी ट्रेडर होता है तो वो क्या देख के मार्केट में आता है? बहुत सारे यूट्यूबर्स के प्रॉफिट स्टेटमेंट्स को देखकर, ठीक है? जो फेक है, असली है, नकली है, क्या है, किसी को नहीं मालूम। करेक्ट? एडिटिंग वगैरह से डाला हुआ है, और जो भी फोटोग्राफ्स होती है उस पर तो भरोसा करिएगा ही मत, ठीक है? वीडियो भी एडिट हो जाता है आज के टाइम पे तो, ठीक है? तो वो उनके असली नकली जो भी है, उनके प्रॉफिट देखकर मार्केट में आता है। उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ होता है, क्या? पैसा, है ना? कि यहाँ पे इस मार्केट में बस आते ही मैं पैसा बना लूँ, और यही चीज़ आपके साथ भी होगी। ओके, प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है कि वो एक पैसे को ध्यान में रखकर इस बिजनेस में एंटर कर रहा है। बिजनेस पैसे के लिए स्टार्ट नहीं होता है, बिजनेस आपके पैशन के लिए स्टार्ट होता है, बिजनेस आपके डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट होता है, बिजनेस आपके लिए स्टार्ट होता है। पैसा एक अदर चीज़ है, राइट? अगर आप ये सोच के आ रहे हो ट्रेडिंग में कि ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, राइट? अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मुझे ये गेम समझना है, ये चलता कैसे है, राइट? मुझे प्रोबेबिलिटी देखनी है, मुझे मार्केट को प्रिडिक्ट करना है, राइट? मुझे सेटअप्स बनाने हैं, इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास फ्लो करेगा। आपने सुना होगा ना, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा उनसे दूर भाग जाता है। रीज़न यही है, आप पैसे को देख रहे हो। बड़े ट्रेडर्स जो है मार्केट्स में, राइट, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, या फिर जो यूट्यूब पे आपको प्रॉफिट्स दिखा भी रहे हैं, वो कौन है? वो है जिन्होंने अपना एक सेटअप क्रिएट किया है, राइट? एक तरफ हमारा प्राइस एक्शन का सेटअप होता है, दूसरी तरफ हमारा साइकोलॉजी सेटअप्स होते हैं। साइकोलॉजी सेटअप्स कैसे बिल्ड होगा? ठीक है, प्राइस एक्शन तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत बार सिखाया है। आप मेरे चैनल पे देखो, बाकी के चैनल्स पे देखो, है ना, हर कोई प्राइस एक्शन सिखा रहा है। सभी प्राइस एक्शंस काम करते हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं, क्यों? क्यों एक स्ट्रैटेजी किसी के लिए प्रॉफिटेबल है और किसी के लिए लॉस मेकिंग है? रीज़न है साइकोलॉजी का, ठीक है? सबसे पहली चीज़, अगर आपको एक एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, तो पहली चीज़, किसी के भी पीएनएल स्टेटमेंट्स को देखना बंद कर दो आप, ठीक है? कोई भी अगर आपको पीएनएल स्टेटमेंट दिखाए ना, दूर हो जाओ उस चीज़ से, ठीक है? आपको पैसा देखना ही नहीं है भाई, आपको ना अपनी साइकोलॉजी को फोकस में करना है। कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े ट्रेडर्स के कोर्सेज उठाए, है ना? वो तो बना रहे हैं ना, 1-1 करोड़ का बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? उसी सेटअप से बना रहे हैं, वही आपको सिखाया है उन्होंने। प्रॉफिट्स हुए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन तो सिखा रहे हैं, साइकोलॉजी कोई नहीं सिखा रहा है, ठीक है? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं। इस वजह से आज ये वीडियो बन रही है, ठीक है? ऑन डिमांड ये वीडियो बन रही है आप सभी के लिए, क्योंकि पीएनएल देखकर आपके माइंड में चलता है, यार ये 2 लाख का प्रॉफिट कर रहा है तो ये बड़ा ट्रेडर है, ये 50 लाख का कर रहा है तो ये और बड़ा ट्रेडर है। पीएनएल नहीं बताता कौन ट्रेडर कितना बड़ा है। ओके, ट्रेडर की, अगर 1 करोड़ भी कमा रहा है कोई ट्रेडर, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपके लिए तो कोई बड़ा नहीं है फिर वो, है ना? आपको अपना फ़ायदा देखना है ना बॉस, इस जगह पे आपको ये देखना है कि मुझे कैसे फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है और कोई 2 लाख का प्रॉफिट कर रहा है तो
2 करोड़ वाला बड़ा हो गया, अरे वो कितने परसेंट का रिटर्न ले रहा है, उसका कैपिटल कितना है, राइट। अगर कोई 1 लाख से 2 लाख का प्रॉफिट बना रहा है तो कितना बनाया उसने, है ना, उसने पैसा डबल किया है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर कोई 10 करोड़ से 2 करोड़ बना रहा है तो क्या वो बड़ा ट्रेडर है? हमारे माइंड में ना सिर्फ पीएनएल चलता है, हम परसेंटेज वाइज कोई चीज़ सोचते नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो साइकोलॉजी डेवलप होगा कैसे होगा, किसी का भी पीएनएल देखना छोड़ दो। दूसरी चीज़, आपको यूट्यूब से सिर्फ एक चीज़ लेनी है और वो क्या है, नॉलेज लेनी है सिर्फ, ठीक है। सिर्फ आपको नॉलेज गेन करना है, नॉलेज स्किल्स नहीं है। याद रखिएगा, यूट्यूब पे आपको स्किल्स नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा। इस नॉलेज को आपको स्किल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? अपने आप बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। बैक टेस्ट करिए उस चीज़ को, जो भी आप सीख रहे हो। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लेवल्स बताता हूँ, क्यों यकीन कर रहे हो आप मेरा? मत करो यार, बैक टेस्ट करके देखो उस चीज़ को, अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जब आप बैक टेस्टिंग करते हो ना, तो आप क्या बना रहे होते हो, अपना एक सेटअप बना रहे होते हो, और वो सेटअप आपका प्राइस एक्शन के ऊपर है, नो डाउट। लेकिन वहाँ पे आपका साइकोलॉजी डेवलप होगा, क्योंकि जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता होगा कितनी ट्रेड्स कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स में जा सकती हैं, कितनी ट्रेड लॉसेज में जा सकती हैं, करेक्ट है। लेकिन ये तो बैक टेस्ट हुआ, साइकोलॉजी डेवलप कैसे होगा फुल्ली, है ना, प्रॉपर वे में कैसे डेवलप होगा? जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करोगे, जब लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे। और लाइव मार्केट में ट्रेड कब होगा? जब आपके पास ये बैक टेस्ट होगा, ओके। क्योंकि जब आप पीछे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यस, ये जो सेटअप है ये काम करता है इस मार्केट्स में। और लाइव मार्केट में जब आप पैसा बनाएंगे, कंटिन्यूसली 100 ट्रेड्स आपका टारगेट होना चाहिए। जब तक ये 100 ट्रेड नहीं डलेंगी, वही होगा, ठीक है। लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, क्योंकि आपके पास एक सेटअप नहीं है ना, ना प्राइस एक्शन का सेटअप है, ना साइकोलॉजिकल सेटअप है आपके पास। तो फिर कैसे प्रॉफिट्स होंगे, राइट। किसी और के प्रॉफिट्स देख के खुद के प्रॉफिट्स थोड़ी होते हैं। साइकोलॉजी डेवलप कैसे होगा? आप ये सोचिए कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो दूसरों के प्रॉफिट्स क्यों देख रहे हो, है ना। दूसरों का सेटअप देखो, ठीक है, उनका नॉलेज देखो सिर्फ क्या है, ठीक है। एक और, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है ना, ट्रेडिंग जर्नी में सबको लगता है कि यहाँ से शुरू करेंगे और इस तरह से सीधा ऊपर चले जाएंगे, राइट। ये सिंगल शॉट रैली है, जैसे सिंगल शॉट रैली ऊपर जाती है और वापस आ जाती है ना, वही होता है। आपको इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जाना है। प्रॉफिट्स होंगे, साथ में लॉसेस भी होंगे, ये लर्निंग फेज़ है। प्रॉफिट्स होंगे, साथ में लॉसेस भी होंगे, ये लर्निंग फेज़ है। तो ये मत सोचिए अगर आपको अभी लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सेटअप काम का नहीं है, उसको बैक टेस्ट करिए सबसे पहले, है ना। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है आजकल, आपने देखा होगा यूट्यूब पे दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज, है ना, लोग दे रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट कितने लोग कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी से? नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी उस स्ट्रैटेजी के लिए नहीं बनी हुई है। तो एक स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिलेगी? जब आप उसको खुद डेवलप करोगे। कोई भी आपको कोई सेटअप नहीं पकड़ा सकता है। आपको लगता है कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, मैं यहाँ बाय करूँ, यहाँ सेल करूँ और काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा काम? स्किल्स अगर इस मार्केट में पैसा बनाती तो हर एक सीए या फिर जो मार्केट्स की नज़र रखते हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हर कोई यहाँ पे पैसा बना रहा होता, राइट। पर कितने लोग पैसा बना रहे हैं? जो ट्रेडर्स हैं, वो 12th पास भी नहीं है, वो पैसा बना रहे हैं, और यहाँ पे एमबीए वाले लूज़ कर जाते हैं। स्किल्स नहीं है कुछ भी, स्किल्स सिर्फ 20% काम करती है, राइट। साइकोलॉजी जो बैठी है नीचे, ये 80% गेम खेल जाती है, क्योंकि इंट्राडे सिर्फ और सिर्फ गट फीलिंग से होता है। इंट्राडे सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल से नहीं होगा, राइट। आप किस तरह से होल्ड कर रहे हो अपनी पोजीशन, एंट्री एसएल के बीच में जब मार्केट घूम रहा है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, कितना कन्विक्शन है आपको अपने सेटअप के ऊपर, उससे होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। इन्वेस्टर बन जाइए, फिर पैसा डालिए, छोड़ दीजिए, है ना, ऊपर जाएगा फिर बेच दीजिएगा, टाइम बहुत है। लेकिन इंट्राडे स्किल्स, इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ स्किल से नहीं होता, उसमें साइकोलॉजी पार्ट होता है, क्योंकि स्किल्स आप सभी के पास है ना। चार्ट पैटर्न्स आपको पता है, ट्रेंड लाइंस आपको पता है, मूविंग एवरेजेस आपको पता है ना, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज आपको पता है। बट पैसा कहाँ है? पैसा नहीं है। जब एक कैंडल बन रहा होता है ना, इस तरह से ऊपर नीचे जा रहा होता है, किस तरह से आप यहाँ पर प्लान करते हो अपनी ट्रेड्स को, वो आपका साइकोलॉजी है, राइट। तो प्लानिंग किस तरह से होगी? जब आपके पास एक सेटअप नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास ना वेपन कौन सा है, ये आपका वेपन है, और उसको चलाना कैसे है वो आपकी साइकोलॉजी है, करेक्ट है ना। तो दोनों अलग अलग पार्ट है। ये जब आपको इस पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा होगा, तभी तो आप साइकोलॉजी डेवलप कर पाएंगे। अब आपको सेटअप पता ही नहीं है करना क्या, और साइकोलॉजी डेवलप की आप बात कर रहे हो, तो कैसे डेवलप होगा? आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बैक टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, उसका आपको जर्नल बनाना पड़ेगा,
राइट। आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, उसमें इमोशन से रिलेटेड कितनी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, उसमें इमोशनल कितनी मिस्टेक्स है, उसमें स्किल से रिलेटेड कितनी मिस्टेक्स हैं, उसमें मनी मैनेजमेंट को लेके कितनी मिस्टेक्स है, वो सारी मिस्टेक्स को आपको काम करना पड़ेगा और इसमें 6 महीने से 1 साल आपको लगेगा। राइट। 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम आपको लगेगा इसमें। आपको क्या लग रहा है कि आप मार्केट्स में आओगे, आप यूट्यूब से कोई सेटअप सीखोगे, प्रॉफिट्स बन जाएंगे? मैं भी यही सोच के आया था इस मार्केट्स में। ओके। 2013 से इस मार्केट में है, ऑलमोस्ट 9 ईयर इस मार्केट में हो गया है। और एक चीज़ यही सीखी है, किसी और के प्रॉफिट्स देख के खुद की साइकोलॉजी ही ख़राब होती है, कुछ सीखने को नहीं मिलता। दूसरी चीज़, कितना भी आप किसी और के सेटअप के ऊपर काम कर लो, आपको खुद जब तक नहीं लगेगा ये सेटअप आपका है, आप उसमें प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे। 1000 लोगों को एक ट्रेडर सेटअप देता है, सिर्फ 2 ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको उससे प्रॉफिट्स हो रहा होता है। राइट। और इनमें से भी मुश्किल से एक ही ट्रेडर होगा जो लॉन्ग रन में प्रॉफिट्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि सेटअप तो आपके पास आ गया है, साइकोलॉजी कैसे डेवलप करोगे जब तक उसका बैक टेस्ट नहीं करोगे? तो एक रूल चाहिए सिर्फ आपको, एक सेटअप चाहिए सिर्फ आपको, एक सेटअप, कोई भी सेटअप हो, और उसको 3 साल के लिए बैक टेस्ट करिए, प्लस 6 महीने लाइव मार्केट में उसको टेस्ट करिए, तभी ये बिल्ड होगा। अदरवाइज साइकोलॉजी बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है, नहीं होगी बिल्ड, है ना। आप यहाँ पे 2 साल से, 3 साल से, 5-5 सालों से आप इस मार्केट्स में हो, क्यों हो रहे हैं लॉसेस? क्यों बैठे हो आज भी इस मार्केट में? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन तरीका क्या है करने का वो समझ में नहीं आ रहा है ना। डेवलप कैसे होगा साइकोलॉजी, माइंड कैसे वर्क करता है, अनकॉन्शियस में कैसे जाएंगी वो चीज़ें, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए थोड़ा, ये रियलिटी है। ओके। तो ये पॉइंट्स है मेरे, किसी और के प्रॉफिट्स देखना छोड़ दीजिए, पहला। दूसरा, अपने आप एक सेटअप क्रिएट करिए। प्राइस एक्शन पे काम करते हो, हॉरिजॉन्टल लेवल्स को ऑब्जर्व करिए। छोटे टाइम फ्रेम में समझ आता है, छोटे टाइम फ्रेम पे करिए। बड़े में समझ आता है, बड़े टाइम फ्रेम पे करिए। उसका बैक टेस्ट करिए, कम से कम पिछले 3 सालों का टेस्ट करिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में सबसे अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो होता है। बैंक निफ्टी हुआ, किसी भी इंडेक्स में उसको चेक करिए। स्टॉक में ट्रेड करते हो, कोई भी 10 स्टॉक्स उठा लो, उसमें उनको बैक टेस्ट करो, लाइव 6 महीना मार्केट को ऑब्जर्व करो। आज से 6 महीने के बाद अगर आप इतना काम कर लेते हो तो होगा कि आपके पास एक सेटअप होगा और एक साइकोलॉजी होगी। उसके बाद आप एक लॉट से काम करेंगे चाहे 10 लॉट से करेंगे, डर नहीं लगेगा मार्केट में, क्योंकि जो डर है वो सिर्फ इसके ऊपर है। ओके। तो ये जो डर है, ये जो फीलिंग्स है ना, आपके जो इमोशंस है, ये सिर्फ और सिर्फ दिमागी उपज है आपके, ठीक है। रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लॉसेस से डर लग रहा है क्योंकि सेटअप पे भरोसा नहीं है। सेटअप पे भरोसा होगा, लॉसेस से डर नहीं लगेगा फिर, ठीक है। फिर आपको पता होगा 4 लॉस होते हैं, कोई बात नहीं, 5वीं ट्रेड तो प्रॉफिट ही देता है ये। राइट। तो कॉन्फिडेंस कैसे होगा? जब अपने पास जो वेपन है उसकी पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। मैं आपको एक सेटअप पकड़ा दूँ, एक स्ट्रैटेजी पकड़ा दूँ, आपको पता ही नहीं है ये बनी कैसे, क्या फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। तो अपना सेटअप खुद बनाइए, ठीक है, अगर प्रॉफिटेबल होना है तो। अदरवाइज़ बहुत टाइम है आपके पास, आप इधर से उधर भटक सकते हैं, किसी की भी स्ट्रैटेजीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सब मैसेजेस आते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी बता दो, ऑप्शंस की कोई स्ट्रैटेजी। भाई कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं है मार्केट में। मार्केट में जब लाइव ट्रेड चल रही होती है ना, जब चार्ट ऊपर नीचे हो, अपने आप 5 मिनट का कैंडल जब क्लोज होने वाला होता है, वो 5 मिनट का टाइम होता है हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए। राइट। तो उसमें साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगा आपका, ठीक है। कोई भी ईएमए हो गया या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी हो गया मार्केट्स की, राइट, आप नहीं कर सकते हो यार उस पर प्रॉफिट्स, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा वो कब काम करती है कब नहीं करती है। और वो कैसे सीखोगे? बैक टेस्टिंग से सीखोगे और लाइव मार्केट्स में बैठ के सीखोगे। राइट। जब विक्स 14 होता है तो कुछ डिफरेंट मार्केट चलता है, विक्स 18 होता है तो डिफरेंट, विक्स 24 होता है तो डिफरेंट। कौन सी स्ट्रैटेजी बताती है कि ये लिमिटेशन है? प्राइस एक्शन की एक लिमिटेशन होती है, 22 के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे हिट होते हैं प्राइस एक्शन में, है ना। रीज़न क्या है? क्योंकि हमको सिर्फ स्ट्रैटेजी पे मतलब है, कब वो काम नहीं करती उस चीज़ पे मतलब होना चाहिए आपका, क्योंकि लॉसेस तो तभी होंगे जब वो काम नहीं करेगी। ओके। तो ज़रा थोड़ी सी मेहनत करिए, कंफर्ट जोन से बाहर जाइए और बैक टेस्ट करिए। यहाँ पे आपको अपनी रातें जलानी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, अगले 6 महीने 1 साल के लिए, लेकिन वो वर्थ इट होगा। याद रखिएगा, पेशेंस बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है लेकिन वर्थ इट होता है। ओके। तो पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 6 महीने में आप अच्छा पैसा कमाने लगोगे, लेकिन हाँ, 1.5 से 2 सालों में अर्निंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके। तो होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज कुछ ट्रेडर्स समटाइम्स ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि आप साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा डीप बातें करना चाहते लाइव सेशंस में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है।
तो इसलिए सिर्फ एक सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, एक सेटअप पकड़ लो, एक प्राइस एक्शन पकड़ लो। हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सिखाई है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस पकड़ लो और कैंडल्स के बिहेवियर को पकड़ लो, दैट्स इट। और करो बैक टेस्ट। जितना भी ऑब्जर्वेशन होता है डायरीज बनाओ, उसको लिखो, बार बार लिखो और देखो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार रिपीट होती है और प्रॉफिट्स देती है। क्योंकि आपका बैक टेस्ट और आपका जर्नल बताएगा आप कितने सीरियस हैं मार्केट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।